बिहार का बेगूसराय और बेगूसराय के कन्हैया कुमार का नाम लोगों ने पहली बार तब सुना जब वो जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे। जेएनयू में हर साल चुनाव होते हैं और हर साल प्रेसिडेंट बनते हैं। चुनाव के रिजल्ट के दिन मीडिया में चर्चा होती है और फिर सब कुछ सामान्य सा हो जाता है। अगले साल नए प्रेसिडेंट के चुनाव तक। कन्हैया कुमार की कहानी थोड़ी अलग है। फिल्मी नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसी कहानियां फिल्मों में ही कही जाती हैं। इस बार हम आपको कन्हैया कुमार की अनसुनी कहानियां बताएंगे कि कैसे पूरब के लेनिनग्राद कहे जाने वाले बेगूसराय का एक लड़का कुछ वक्त के लिए भारतीय राजनीति में विपक्ष का प्रमुख चेहरा बन गया। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है। कहाँ है? सत्यमेव जयते। मैं भी कहता हूँ प्रधानमंत्री जी, आपसे भारी वैचारिक मतभेद है, लेकिन सत्यमेव जयते चूंकि आपका नहीं, इस देश का है, इस संविधान का है, मैं भी कहता हूँ सत्यमेव जयते। 9 फरवरी को जेएनयू में कुछ छात्र अफजल गुरु और जेकेएलएफ संस्थापक मकबूल भट्ट की फांसी का विरोध कर रहे थे। इस विरोध के लिए आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारत विरोधी नारे लगाए गए थे। बवाल बढ़ने के बाद तत्कालीन छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि अपनी सफाई में कन्हैया ने कहा, मैं वहां कार्यक्रम में मौजूद था, लेकिन कार्यक्रम का आयोजक मैं नहीं था। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कन्हैया कुमार तिहाड़ जेल से रिहा हुए। रिहाई के बाद जेएनयू कैंपस पहुंचकर करीब 40 मिनट से ज्यादा भाषण दिया, जिसे कई प्रमुख चैनलों ने लाइव काटा। देश में ये इस तरह की पहली घटना थी। कन्हैया कुमार स्टार बन चुके थे। उद्योगपति, नेता, अभिनेता और एक्टिविस्ट कन्हैया कुमार के लिए ट्वीट करने लगे। अपनी हेडिंग के लिए मशहूर अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ ने हेडिंग में लिखा, रेड स्टार ओवर इंडिया, जिसकी खूब चर्चा हुई। बीबीसी ने कन्हैया कुमार को अब तक का लोकप्रिय छात्र नेता का तमगा दे दिया था। कन्हैया कुमार अब सेलिब्रिटी बन चुके थे और उनका आजादी का नारा सरकार के खिलाफ विरोध करने का नया तरीका। एक दौर था जब बिहार में लेफ्ट पार्टियों का दबदबा था। 1972 के विधानसभा चुनाव के बाद सीपीआई दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में उभरा था। खासकर बेगूसराय वामपंथियों का गढ़ बनता चला गया। ऐसा नहीं है कि कन्हैया कुमार बेगूसराय के पहले ऐसे वामपंथी नेता हैं जिनकी इतनी चर्चा हुई। बिहार विधानसभा में कम्युनिस्ट पार्टी का उदय बेगूसराय से ही हुआ है। 1956 के बेगूसराय विधानसभा सीट से उपचुनाव में कॉमरेड चंद्रशेखर सिंह ने जीत हासिल की थी। 1960 से 70 के दशक में चंद्रशेखर सिंह की लोकप्रियता ऐसी थी कि लोग उन्हें लाल सितारा कहकर बुलाने लगे। बेगूसराय के बीहट के रहने वाले कन्हैया बेहद साधारण परिवार से आते हैं। पिता अब इस दुनिया में नहीं है और मां आंगनबाड़ी में काम करती है। कन्हैया की गिरफ्तारी पर उनकी मां ने कहा था, जिस बच्चे को बचपन से पाले पोसे हैं, भला उसके बारे में दूसरा कैसे जान सकता है। मेरा बेटा निर्दोष है, गरीब का बेटा है, इसलिए उसे फंसाया जा रहा है। कन्हैया ऐसी गलती कर ही नहीं सकता। इस देश की सत्ता ने जब जब अत्याचार किया है, जेएनयू से बुलंद आवाज आई है और हम उसी को दोहरा रहे हैं। जेल से रिहा होने के बाद कन्हैया कुमार की विकिपीडिया पर एंट्री हो चुकी थी। उनके करीबी दोस्तों की माने तो 5 दिन के अंदर कन्हैया ने तकरीबन 50 इंटरव्यू दिए थे। अचानक शोहरत मिलने पर कन्हैया कुमार कहते हैं, एकदम से कुछ नहीं मिलता। जब मैं पटना में पढ़ाई कर रहा था, तब भी मैं महिलाओं और दलितों की बात कर रहा था।
क्लास नहीं चलने पर धरना प्रदर्शन कर रहा था। जेएनयू आया, यहाँ 145 देश के छात्र पढ़ रहे थे। मेरे लिए नया माहौल था। प्रेसिडेंशियल डिबेट में मेरी स्पीच को लेकर लोगों ने मुझे शाबाशी दी। डिबेट के बाद ही फेसबुक पर मेरे 4 से 5 हजार फॉलोअर बढ़ गए। एक दिन में कुछ नहीं बदलता। उसने पूछा कि लाल सलाम क्या है? हमने कहा लाल मतलब क्रांति, सलाम मतलब क्रांति को सलाम। तो कहा मतलब समझ में नहीं आया। बोले इनकलाब जिंदाबाद। बोला जानते हैं। तो बोले क्रांति को ही उर्दू में इनकलाब कहते हैं। कहा ये स्लोगन तो एबीवीपी भी लगाती है। हम बोले अब समझ में आया कि वो नकली इनकलाबी है, हम असली इनकलाबी। सोशल मीडिया पर देश विरोधी नारे पर मचे बवाल के बीच कन्हैया कुमार लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म रेवरेंट देख रहे थे। एक इंटरव्यू में कहते हैं, मैं अपनी अंग्रेजी सुधारने के लिए अंग्रेजी फिल्में देखा करता था। एक दोस्त ने लियोनार्डो की फिल्म देखने को कहा। रेवरेंट मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे दोस्तों ने कहा कि उसे इसके लिए ऑस्कर मिलना चाहिए। इससे पहले मैंने उसकी कोई फिल्म नहीं देखी थी। जब मैं जेल में था तो मुझे पता चला कि लियोनार्डो डिकैप्रियो को ऑस्कर मिला है। मुझे ये सुनकर बड़ी खुशी हुई। और मैं जेल के अनुभव से कहना चाहता हूं कि मुझे जेल में 2 बाउल मिला। एक का कलर कटोरी, एक का कलर ब्लू था और दूसरे का कलर लाल था। जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। कन्हैया कुमार सीपीआई के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। कई चुनावों में पार्टी के स्टार प्रचारक भी रह चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से कन्हैया कुमार अपनी पार्टी के ही निशाने पर हैं। सियासी मंचों पर कम दिखते हैं। ट्विटर पर अब पहले की तरह आक्रामक भी नहीं है। सीएए और एनआरसी के खिलाफ कन्हैया को पूरे बिहार में जबरदस्त समर्थन मिला था। उनकी रैलियों में जबरदस्त भीड़ इकट्ठा होती थी। उसके बाद तो जैसे कन्हैया कुमार गायब ही हो गए। कन्हैया पर अपनी ही पार्टी के नेता के साथ मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगा था, जिसके बाद उनकी पार्टी ने उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर उनकी आलोचना की। पटना में नालंदा विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कन्हैया कुमार 2011 में अफ्रीकन स्टडीज में पीएचडी करने के लिए जेएनयू आ गए। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम में कन्हैया ने टॉप किया था। कन्हैया की शुरुआती पढ़ाई बरौनी के आरकेसी हाई स्कूल से हुई। ये पूरा क्षेत्र उद्योगों से भरा हुआ है और एक वक्त बिहार में वामपंथ का गढ़ माना जाता था। स्कूल के दिनों से ही कन्हैया ने थिएटर में काम करना शुरू कर दिया था। बाद में इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा के सक्रिय सदस्य बन गए। कन्हैया कुमार ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के पहले ऐसे सदस्य हैं जिसे जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया हो। कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में एक नया नाम है। एक ऐसा नेता जिसने एक लोकसभा चुनाव लड़ा है जिसमें उसे बुरी हार का सामना करना पड़ा। एक ऐसा नेता जो हमेशा अपने बयानों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले रहता है। उस छात्र नेता का किया गया एक ट्वीट और फेसबुक पोस्ट मीडिया की खबर बन जाती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, स्टालिन और खुर्शेव की बात कर रहे थे। मेरी इच्छा हुई कि मैं टीवी में घुस जाऊं और उनका सूट पकड़कर कहूं, मोदी जी थोड़ी हिटलर की भी बात कर दी। बेचने वाला नहीं चाहिए, सबके लिए जो न्याय सुनिश्चित कर सके हम उसकी सरकार बनाएंगे। सबका साथ सबका विकास हम सचमुच स्थापित करेंगे। लोग अक्सर एक रात में हीरो बन जाने का उदाहरण देते हैं, लेकिन कन्हैया कुमार के मामले में ये एक नियति सी लगती है जिसे सालों पहले किसी ने लिख दिया हो। वामपंथी नेता एबी वर्धन की सालों पहले की एक तस्वीर है। तस्वीर में वो एक बच्चे को कुछ सौंप रहे हैं और बच्चा शर्माते हुए मुस्कुरा रहा है। ये तस्वीर कन्हैया कुमार की है। कन्हैया नियति को नहीं मानते, लेकिन वक्त को कैसे झुटला सकते हैं।
इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं कि एबी वर्धन के साथ वो मुस्कुराता हुआ बच्चा अब बेगूसराय का नया लाल सितारा बन चुका है। इस देश के अंदर जो करोड़ों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो रोटी उगाते हैं हमारे लिए और उन नौजवानों के लिए जो उस नौजवान के पिता भी हैं, उसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? कि इस देश के शहीद हैं। हम पूछना चाहते हैं, इस देश के भी कुछ नीति निर्माता हैं, वो कहते हैं काला धन आएगा, हर हर मोदी, महंगाई कम होगी, बहुत हो गई, सही मत सही है, अब की बार ले आइए।